हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ओनली टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है। इसमें हम लोग कोई भी फंडामेंटल व्यू रखने वाले नहीं है। सिर्फ दो या तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी इसमें कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होगा। ये प्योर टेक्निकल बेस एनालिसिस रहने वाला है। तो ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में है, ऑटो सेक्टर में। और ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स से बिलोंग करता है ये स्टॉक। अगर बजाज ऑटो की हम लोग बात करें तो मार्केट कैप है 1,07,500 करोड़ के आसपास है। अगर हम लोग आरओसी और आरओई की बात करें तो 23 से 20% दोनों के आरओसी और आरओई दोनों 23 से 20% के बीच में रहा है लास्ट 5 ईयर। तो अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस एक जॉन है, वो है 3,715 से लेकर 50 तक है। और अगर मैं नीचे सपोर्ट की बात करूं तो 3,575 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर क्लोजिंग प्राइस में बोलूं तो 3,717 के आसपास है। तो अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ही है ये ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो करीब करीब यहाँ से 150 पॉइंट नीचे है, जो जो हमारा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है 3,575 के आसपास। अगर हम लोग यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है। सिमेट्रिकल वेज पैटर्न हम लोग उसको बोलते हैं कि सिमेट्रिकल वेज पैटर्न है, तो कहीं पे अपसाइड भी और डाउन साइड दोनों साइड ब्रेकआउट हम लोगों को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सपोर्ट जोन है जो 3,575, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड लाइन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट टच हो गया है। अगर 3,575 अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को डाउन साइड दिखने को मिल सकती है वापस से। और जो ये सिमेट्रिकल वेज पैटर्न का है, अगर हाई देखे तो करीब करीब 4,000 40,000 यहाँ पे है। मैं अगर राउंड फिगर की बात करूँ तो 4,300 के आसपास है वेज का हाई, यानी ये सिमेट्रिकल वेज पैटर्न का हाई इतना है, और लो करीब करीब 3,000 के आसपास है। अगर दोनों का डिफरेंस निकले तो निकल के आ रहा है 1,300 के आसपास का। अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे ही ये निकल के आ रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो हमें फर्दर मूवमेंट मिल सकती है इसमें भी, क्योंकि 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है ये ट्रेड। तो फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के भी काफ़ी चांसेस है इसमें। अगर आरएसआई की बात करूं तो वीकली बेस पे निकल के आ रहा है 52 और डेली बेस पे निकल के आ रहा है 60, तो 60। तो हम लोग जो हमारी आरएसआई मैंने यहाँ पे सेटिंग किया है 40 से 80 के बीच में। 80 यहाँ पे काफ़ी दूर है, तो मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है यहाँ पे। और वीकली 200 मूविंग की बात करूं तो निकल के आ रहा है 3,300 के आसपास, जो काफ़ी दूर है इस प्राइस से। तो वीकली बेस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है। सिंगल डे के मूविंग एवरेज के आसपास ही है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग 3,575 का एक अच्छा सा सपोर्ट लेकर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्टॉक में अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, जहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है, किसी को अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड मिल रही है तो फिर मेरे हिसाब से 3,575 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड भी हमारा अच्छा खासा बन रहा है। अगर यहाँ पे कहीं पे अगर तीसरा पॉइंट टच होता है फिर भी हम लोगों को कम से कम 1 जम 2 का, यानी 1 जम 2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल ही रहा है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ से भी करंट प्राइस से भी 1 जम 2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड बाइंग साइड में मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड इसी प्राइस पे भी 1 जम 2 का है, इसलिए यहाँ से भी अच्छी एक गिन सकते हैं अगर किसी को बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक बार ये 3,750 क्रॉस होता है तो हम लोग और भी फर्दर मूवमेंट
देख सकते हैं इसमें। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 4000 के आसपास है। अगर 4000 होल्ड करके वापस से ऊपर निकलता है तो हम लोग और भी मूवमेंट की करीब यहाँ से फिर हमें दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 4500 के आसपास का एक दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बजाज ऑटो में फाइंड आउट का कोई ऑटो सेक्टर में बाई करना है तो बजाज ऑटो में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे बाइंग साइड। 1 फरवरी को बजट है तो कुछ बजट के दिन अगर प्लस माइनस हो सकता है, तो जो भी बाई करना है तो 1 फरवरी के बाद ही हम लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या तो फिर कम क्वांटिटी में हम लोग बजाज ऑटो को ले सकते हैं अगर किसी को बाई अपॉर्चुनिटी यहाँ से बाई करना है तो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो बजाज ऑटो में हमारा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हमने मूविंग एवरेज की बात की, हमने पैटर्न की बात की और हमने RSI और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। और कुछ आज रिजल्ट भी आ गए हैं बजाज ऑटो के। तो उसमें Q3 कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। शायद हमें फ्राइडे को भी ये गैप अप मिल सकता है ये स्टॉक, या तो फिर कुछ देखते हैं क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है 3575। अगर इससे नीचे जाता है स्टॉक तो फिर हम लोग इसमें फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। और अगर अपसाइड रहता है तो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 4000 का है, और दूसरा टारगेट है 4500 का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है बाइंग साइड के लिए। और स्टॉप लॉस 3575। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।